नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पद्भ्याम् भक्तहृदिस्थाभ्याम् वन्द्याभ्याम् लोकवन्दितैः अङ्गम् यस्याः समाक्रम्य भगवान् अपिबत् स्तनम् जातुधानी अपि सा स्वर्गम् अवाप जननी गतिम् कृष्ण भुक्त स्तनक्षीरः किम् उ गावः नु मातरः। चंद्रकांत भाई बहुत चिंतित थे कि वो ठाकुर जी आ रहे हैं, कैसे कैसे रहेंगे। वो कितना आराम से सेट कर गए। और तुम्हें कहा प्रद्युम्न प्रभु से कि क्या है, 2 या 4 आज रासलीला होने लगेगी, कई कृष्ण कई गोपी। श्रीमद् भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा गंगा जी के तट पर हो रहा था। महाराज परीक्षित श्रोता थे और उनके साथ बहुत उच्च कोटि के ऋषि मुनि राजर्षि ब्रह्मर्षि सब वहां जुटे हुए थे। बहुत उन्नत समाज था। तो संसार में जो सबसे श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य थे वे सब वहां जुटे हुए थे भगवान के विषय में सुनने के लिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर इस प्रसंग में भगवान की अहेतुकी कृपा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान वास्तव में कृपामय है। यदि कोई पूछे कि भगवान किस चीज से बने हैं तो कहा जा सकता है कि कृपा से बने हैं। हम लोगों के शरीर में तो जड़ हड्डी मांस चर्म खून आदि है, लेकिन भगवान में क्या है, केवल कृपा है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। वे सभी जीवों के प्रति परम स्नेह करते हैं और विशेष करके जो उनके पास आ जाए किसी भी भाव से तो भगवान उसका उपकार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तो यह प्रसंग कई दिन से चल रहा है, 4 दिन से चल रहा था, चौथा दिन है। चौथा दिन है ना, आज 5वां दिन है। हाँ, 4 दिन हो चुका था, आज 5वां दिन है। संडे को भी हुआ था, 5वां दिन है। पंचाह सप्ताह न हो, पंचाह। अह का अर्थ होता है दिन। जैसे अहर्निश कहते हैं ना, निशा मन रात, अह मन दिन। अहर्निश मतलब रात दिन। तो सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन और पंचाह का अर्थ है 5 दिन। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार पूतना ब्रज में आई और आकर के किस प्रकार उसने अत्यंत सुंदर रूप बनाया। फिर कृष्ण को गोद में उठा लिया, गोद में उठा करके उसने अपना स्तन दिया और भगवान श्री कृष्ण शिशु रूप से ही उसके स्तनों को पीने लगे। जब वह भागी, घर से बाहर भागी, तो भगवान उसको पकड़ लिए बहुत दृढ़ता से और अपने चरण को भी उस पर सटाए थे, उसके पेट पर चरण लगाए थे और मुंह लगाए थे, हाथ से पकड़े थे उसके स्तन को।
उस दृश्य का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी इस समय कर रहे हैं। पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक बंधितहि अंगम जस्याः समाक्रम्य भगवान पिबतस्तनम। पूतना का देह जलाया गया तो उससे शुद्ध दिव्य अगरू की सुगंध निकली, चारों तरफ सुगंध फैल गई। तो अब श्रील सुखदेव गोस्वामी, तो आप पीछे कहीं अनुवाद कीजिए, क्यों पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध है? इसका उत्तर तो श्रील सुखदेव गोस्वामी दे चुके, क्योंकि भगवान ने उसके स्तन को पिया था। भगवान क्या है? भगवान श्री कृष्ण वास्तव में दिव्य चिन्मय श्री विग्रह वाले। विग्रह का अर्थ होता है देह, लेकिन हम लोग भगवान का जब वर्णन करते हैं तो उसमें श्री लगाते हैं, क्योंकि भगवान का देह दिव्य है। उसमें जन्म मरण बुढ़ापा घटना बढ़ना नहीं है। जो देखते हैं कि भगवान बढ़ रहे हैं तो वो चिन्मय लीला है उनकी वास्तव में। तो भगवान के प्रति इस आदर भाव को, रिस्पेक्ट को प्रकट करने के लिए भक्त लोग श्री विग्रह कहते हैं, या उनके श्री मुख, श्रीमद अंगुली, श्री चरण, श्री हस्त। भगवान परम सुंदर हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल भगवान है वास्तव में। उनका शरीर एक तो सुंदर है, दूसरा चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ होता है पूर्ण चेतन, नख से सिख तक चेतना ही चेतना है, और आनंद से परिपूर्ण है और ज्ञानमय है। ज्ञानमयता को ही चिन्मयता कहा, चिन्मय दिव्य। तो इस प्रकार भगवान के चरण को श्री चरण, हस्त को हस्त कमल, श्री हस्त, श्री नासिका, श्री कर्ण, ऐसे वर्णन किया जाता है। क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है वो देखने में मनुष्यों जैसा है, आकार है, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल दिव्य है। जैसे कोई मिश्री का आदमी बना दिया जाए, मिश्री जानते हैं ना, शुगर कैंडी। अगर मिश्री का आदमी पूरा बनाया जाए तो उसमें मिश्री के अलावा कुछ नहीं है ना। उसका नख भी तोड़ेंगे तो वो भी मिश्री है, कान वो भी मिश्री, केस भी मिश्री, सब कुछ मिश्री है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह देह है, देह नहीं है, स्वरूप है, वो पूर्ण चिन्मय है। उनके आंख में, नाक में, हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट में कोई अंतर नहीं है, और उनके शरीर में और ऐसा कुछ नहीं है कि ये खून है, हड्डी है, ये है, वो है, भेद नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण का कोई भी अंग किसी भी इंद्रिय का काम कर सकता है। उनका हाथ देख सकता है, वो पैर से सूंघ सकते हैं, आंख से चल सकते हैं, बैठे बैठे करोड़ों कोस चल देते हैं, इतना समर्थ। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वलविद रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाने। हम लोग को बाध्य है माया जगत में, हम लोग आंख से ही देखेंगे, पीठ से नहीं देख सकते। हम लोग पैर से चलेंगे, सिर से नहीं चल सकते। लेकिन भगवान के सारे अंग सभी इंद्रियों का काम करते हैं और अद्भुत क्षमता पूर्वक। इसीलिए वे हम लोगों के दिए हुए भोग को, वस्तु को, वो आंख से ही खा लेते हैं। उनको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाथ धो, ये करो, इसकी कोई जरूरत नहीं किसी को। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी तो ऐसे देखते रहते हैं और आप लोग मान लेते हैं कि खा लिए। ये तो सेंटिमेंट है, भावुकता है। लेकिन वास्तविकता है कि ये फैक्ट है कि श्री कृष्ण खाते हैं, वो आंख से खाते हैं या हाथ से भी खाते हैं। उनको लगाना नहीं पड़ता है कोई अंग,
अद्भुत शक्ति है श्री कृष्ण की। देख करके खा सकते हैं, सुन कर खा सकते हैं और स्पर्श करके खा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जब मुंह चलाएंगे, जीभ चलाएंगे तब खाएंगे, नहीं, ये सब अंग चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्री कृष्ण कैसे भी खा सकते हैं, ये शास्त्र वर्णन करते हैं। उसको श्री अंग कहते हैं। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना के स्तन को भगवान ने पिया। कैसे? जस्या अंगम समाक्रम्य, पूतना के देह को बिल्कुल पकड़ करके, समाक्रम्य आक्रमण करके, दबा कर, पैर से दबाए थे, हाथ से दबाए थे और अपने ओठों को लगाए थे, खूब अच्छा से पकड़ करके उसका स्तन पिए थे। इस कारण से पूतना के सारे कर्म, सारे पाप नष्ट हो गए थे और वह भगवान की मां बनने की योग्यता प्राप्त कर ली। इस संसार में अनेक साधन हैं भगवान को प्राप्त करने के, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम इत्यादि बहुत साधन हैं और उसके द्वारा भक्त परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यज्ञ, दान, तप आदि है जिसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं और शुभ गति है। लेकिन सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ गति जीव की क्या है? भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो जाना। भगवान जहां लीला करते हैं उनके लीला में कोई परिकर बन करके, सखा बन करके या मां बन करके या प्रिया बन करके या दास बन करके, जैसे भी हो उनके लीला में हो जाना, यही है परम सिद्धि। भगवान का पार्षद बनना, चाहे दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, किसी भी तरह से श्री कृष्ण को हम पा सकते हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में पाया है। श्रीदाम, सुबल आदि सखाओं ने कृष्ण को सखा के रूप में, फ्रेंड के रूप में पाया। मां जशोदा, रोहिणी आदि ने पुत्र के रूप में पाया और गोपियों ने पुत्र के रूप में। और जो दास भाव के भक्त हैं उन लोगों ने स्वामी के रूप में अपने को सेवक की भावना करके श्री कृष्ण को स्वामी के रूप में प्राप्त किया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रज के परिकरों के भाव को स्वीकार करके उनके भाव के अनुसार श्री कृष्ण से प्रेम करना, सेवा करना, इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। राग, यही भक्ति वास्तव में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो जब श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है तो श्री कृष्ण के श्रीअंग का स्पर्श होता है या उसको भक्त सूंघते हैं, दिव्य सुगंध निकलती है श्री कृष्ण के श्री विग्रह से। एक ही साथ सब जगह और कई प्रकार की सुगंध। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि कमल की सुगंध, कस्तूरी की सुगंध, अगुरु की सुगंध और चंदन की सुगंध, चारों मिले हों दिव्य उत्कृष्ट कोटि के, तो सब मिलित गंध है निकलता रहता है श्री कृष्ण के शरीर से। तो उस श्री विग्रह का ध्यान करना भी बहुत दुर्लभ। आप देखते हैं, सभी हम लोगों का अनुभव है कि हम लोग अपने मन को भगवान के रूप में लगाना चाहते हैं लेकिन बहुत कम ठहरता है और दुनिया के विषयों का चिंतन होता रहता है, यह चिंतन वह चिंतन। लेकिन श्याम सुंदर के बांसुरी बजाते हुए मुख का या नूपुर का चरण में या सिर पर मोरपंख का पीतांबर पहना हुआ त्रिभंग ललित मुद्रा से खड़े हैं, यह रूप मन में ठहरता नहीं है। भगवान का वह स्वरूप बड़े बड़े योगियों के मन में भी नहीं आता है, भक्तों के हृदय में रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम। भगवान कैसे चरणों से पूतना को पकड़े थे, दबाए थे, पदभ्याम अपने दोनों चरणों को लगाए थे। कैसा चरण? भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो चरण कमल भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि उच्च कोटि के भक्त भी केवल भगवान के चरणों का चिंतन ही कर पाते हैं, दर्शन नहीं मिलता है।
कभी कभी ध्यान करते हैं, ध्यान में भगवान के चरण उभरते हैं। इतना दुर्लभ है भगवान का चरण कमल। उस चरण कमल को पूतना के पेट पर लगाए थे भगवान, स्तन के पास चरण लगाए थे अपने आप। जिस चरण कमल का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी, सनकादिक ऋषि, नारद जी और अन्य भी बड़े बड़े भक्त भगवान के चरणों का केवल चिंतन करते हैं, उनको दर्शन नहीं मिलता है, स्पर्श होने की तो बात और दूर है। भगवान के चरणों का स्पर्श मिले, टच हो, ये तो बहुत दूर की बात है, दर्शन तक नहीं हो पाता है। केवल हृदयस्थाभ्याम, भक्तों के हृदय में चिंतन होता है भगवान के चरण का। ऐसे दुर्लभ चरण को पूतना के देह पर वे सटाए थे। जिस चरण से गंगा जी निकली हैं, गंगा जी सारे लोगों को, जीवों को पवित्र करती हैं। वंद्याभ्यम लोक वंदित, जितने भी मनुष्य, देवता, नाग, असुर हैं, सब ब्रह्मा जी की, शिव जी की वंदना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी आदि महानुभाव भी भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हैं। वंद्याभ्याम लोक वंदित, लोक वंदित का अर्थ है कि सारे लोग जिनकी वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, वे लोग भी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न किया गया, सीधा प्रश्न है, भगवान कौन है? भगवान कौन है? उत्तर है, जिसके चरणों से गंगा जी निकली है वो भगवान है। सीधा उत्तर है। वो नाम लोक भगवत पदार्थ है। इस जगत में मुकुंद को, विष्णु को छोड़कर कौन है जिसे भगवान कहा जा सकता है? किसी को नहीं। जिसके चरण से गंगा जी निकली हैं और उस गंगा को ब्रह्मा जी धारण किए, अपने कमंडल में, अपने सिर पर डाले, और बाद में भगवान शिव ने अपने जटा में गंगा जी को ग्रहण किया और वहां से फिर भगीरथ जी लेकर के गंगा सागर गए। तो जिसके चरण इतने पवित्र हैं कि उसका चरण धोया गया तो वो गंगा जी है, जो सारे जगत के पाप ताप को काटती हैं, शुद्ध करती हैं। कितना पवित्र है भगवान का चरण कमल, कितना दिव्य है। और जिसका ध्यान करना कठिन है, जिसके चरण धोवन को ही पाकर के शिव जी संतुष्ट रहते हैं, वो चरण कमल डायरेक्ट पूतना के देह पर भगवान ने सटाया था। खूब कस करके समाक्रम में पूतना के देह पर अपने चरण को चिपका करके, लगा करके, और हाथ से, ओठ से वे पिए थे। अतः जात धन्य पिशा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, इसलिए वह जातुधानी, वह राक्षसी भी, इतना क्रूर होते हुए भी जननी गतिम अवाप, जननी की गति को प्राप्त की। संस्कृत में गति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गति का अर्थ होता है डेस्टिनेशन, लक्ष्य, गंतव्य, और गति का अर्थ स्वरूप भी होता है, तत्व, और गति का अर्थ स्पीड भी होता है। कई अर्थ हैं गति के। जननी गति, जिस मां ने, यशोदा ने कृष्ण को जन्म दिया था और जन्म दे करके प्राण भरे हृदय से प्यार करती थी कृष्ण को, खिलाना, पिलाना, सुलाना, रक्षा करना, कितनी चिंता करती थी यशोदा, रात दिन कृष्ण को अच्छा बनाने के लिए चिंता करती थी। भगवान की बहुत इच्छा रहती थी कि मां हमको डांटे, हमको बांधे, लेकिन गोपियां कितना भी उलाहना देती थी तो यशोदा अपने बच्चे को दुख नहीं देना चाहती थी। वो कह देती थी कि तुम्हारा जितना भी बर्तन फोड़ा है, बासन फोड़ा है, जो भी किया है, हमसे ले जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चे को डांटूंगी नहीं। और भगवान को इच्छा थी कि मां मुझे डांटे, मुझे बांधे। तो एक दिन अपने घर में ही चोरी करते पकड़ा गए। वो क्या हुआ कि दीपावली का दिन था और यशोदा दही मथ रही थी। भोर में कृष्ण को भूख लग गई, वो गए रोते हुए, मां ने रोक दिया, दूध पिलाने लगी तो उसी समय
एक अंगीठी पर चूल्हे पर रखे हुए दूध में उफान आ गया, वो भी कृष्ण के लिए था। तो माँ यशोदा ने देखा कि अपने छाती का दूध तो अपना है ही, वो दूध नष्ट हो जाएगा, उफन कर अग्नि में जल जाएगा, इसलिए कृष्ण को उतार करके और वो दूध को बचाने के लिए दौड़ी। इतने पर कृष्ण को क्रोध आ गया, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, बस दूध बचाने चल दी। ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पेट भरा कि नहीं भरा। अरे बाप रे, इतना छोटा सा बच्चा, देखे छोटे छोटे बच्चे भी माँ से बहुत मान करते हैं, रुष्ट होते हैं और उनको मनाने में बहुत आनंद आता है। ये जब प्राकृतिक जगत में इतना सुख मिलता है बच्चे को मनाने में, तो भगवान को मनाने में कितना कितना आनंद होता है। उनको क्रोध आ गया। क्रोध इस बात पर आया कि ये हमारा कोई महत्व नहीं दे रही, हमारा कोई वैल्यू नहीं समझ रही, बस कीड़ा की तरह जमीन पर फेंक करके चली गई। माँ यशोदा देखी, दूध को उतार करके रखी। इतने बीच में भगवान को क्रोध आया और जो दही का मटका मथ रही थी, उसमें वो माखन अभी निकालना बाकी था, वो लिक्विड बन चुका था पूरा। तो देखने लगे इसी को फोड़ूंगा, और इधर उधर देखे तो मसाला पीसने वाला लोढ़ा मिला। जानते हैं ना, सीला पुत्र उसको कहते हैं, सील और लोढ़ा रहता है। लोढ़ा को क्या कहते हैं आप लोग? इधर तो कोई देखा ही नहीं। सिलबट्टा, हाँ सिलबट्टा। तो बट्टा देखे वहां, ले करके सोचे कि इतना कंजूस बनती है, थोड़ा सा दूध चला गया होता तो इससे क्या होता है, हमारी तृप्ति का ध्यान रखना चाहिए ना। तो वो सिलबट्टा ले करके धीरे से पेंदी में मारे कि आवाज न हो, आवाज न सुने मेरी माँ। बहुत चतुर हैं, जहां पर मटका भरा हुआ था वहां मारे, वो आवाज ज्यादा नहीं करता, खाली पर मारने पर आवाज करता। तो नीचे से मारे तो उसमें छेद हो गया, मटका फूट गया, और उससे बल 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 कहता हुआ, ये आवाज करता हुआ दही चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ फैल गया दही। अब श्री कृष्ण विचार करने लगे कि अब कैसे भागूं, अब तो आएगी तो मारेगी, ये अपराध किया था भगवान, तो मारेगी। तो भागने का सोचने लगे। भागने में अब भगवान को ये बुद्धि नहीं है, न शक्ति है कि वे उसको लांघ जाएं। जो प्रभु 3 पग में दुनिया को नाप लिए थे, अब वो दूध के बाढ़ को नहीं लांघ पाए, दही के बाढ़ को। तो उसी में छप छप करके धीरे धीरे भागे, वो भी आवाज न हो। तो दही के कीचड़ से जब भागे तो जाते जाते पद चिन्ह बनते गए थे, छोटे छोटे पद के चिन्ह बनते, और कृष्ण समझ गए कि अब मैं सेफ हो गया, क्योंकि जहां घटना हो, एक्सीडेंट हो, वहां से भाग जाना चाहिए। पहले तो ये दिखाना चाहते थे कि मैंने फोड़ा ही नहीं। तो माँ दूध को उतार करके आई, रख करके देखी दही का मटका फूटा हुआ है, दही बह गया है माखन के साथ। तो वो समझ गई कि उसी का काम है, क्योंकि लोढ़ा वहीं छूटा हुआ था, बट्टा जो था वहीं छूटा हुआ। इतनी बुद्धि नहीं थी भगवान को कि उसको छिपा दे, तो बाल लीला कर रहे हैं। तो समझ गई, तो माँ यशोदा हंसने लगी, उसको दुख नहीं हुआ। अच्छा, इसी का काम। हंस इस बात से खुश थी कि छेद किया तो बहुत बुद्धिमानी से छेद किया। अगर कुछ भी और दही बह जाए, चाहे कुछ भी, बच्चा चतुर हो रहा है, बुद्धि उसकी बढ़ रही है, तो वो खुश हुई इस बात से। लेकिन इस बात से वो रंज हुई कि इसकी आदत बिगड़ती जा रही है। आज मटका फोड़ा, कल कुछ भी फोड़ सकता है, कल घर में आग लगा सकता है, इसलिए इसको बांधना चाहिए, मारना चाहिए। बिगड़ता जा रहा है। गोपियों के घर में चोरी करता है, तो चोरी की इसकी जो आदत है, इसको निकाल देना है हमें आज। नहीं तो पता नहीं, आज माखन की चोरी कर रहा है, दूध की चोरी कर रहा है, कल किसी के सोना गहना की चोरी करेगा, आगे चलकर किसी की स्त्री को, लड़की को चुरा कर ले जाएगा। ये आदत ठीक नहीं है इसकी। देखिए माँ का स्नेह है अपने बच्चे के प्रति,
किसी तरह इसको सुधारना है। तो चली कृष्ण को पकड़ने के लिए, चरण चिन्ह देख करके जा रही थी, छड़ी ले ली थी हाथ में, लेकिन कृष्ण तो अपराध कर चुके थे, अतः वे बार बार चौर्य विसंकित दृष्टि से मां को देख रहे थे कि वो तो आएगी जरूर। एक उखल को ऐसे करके उल्टा है, उस पर बैठ करके पहले माखन उतारे खड़े होकर और खाने लगे, खा रहे थे। आंखों में आंसू भरा था, कपटी आंसू भरा था, रो रहे थे। ये दिखा रहे थे कि मैं भूख से मर रहा हूं और ये दूध उतारने गई है, तो मैं अब क्या करूं, बासी माखन खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूं। खा रहे थे और वहां बानर आ गए 10-20, तो बानरों को भी फेंक रहे थे, बानरों को दे रहे थे। हरीश्वर जी कहते हैं कि देखिए, उदार व्यक्ति भले चोरी करे चाहे कुछ भी, लेकिन दान देता रहता है। तो भगवान चोरी करके खा रहे हैं, लेकिन बानरों को दान दे रहे हैं, लोग खाओ। मतलब उनके कहने का मतलब है घर का सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। एक तो मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाई नहीं, दूध नहीं पिलाई, और ये जो भी सामान रखी है मैं फेंक दूंगा, सब खिला दूंगा बानरों को, चाहे किसी को दे दूं। और डर रहे थे, देख रहे थे, तब तक देख लिया उन्होंने कि मां छड़ी लेकर आ रही, और इतना देखते ही बस मटका सटका फेंक करके, वो माखन का मटका छोड़ करके और कूद गए उखल से और चले भाग। मां यशोदा को बहुत चिंता है कि इसकी आदत तो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। तो कि अच्छा आज इसको पकड़ूंगी और बांधूंगी पशु की तरह। तो पीछे पीछे दौड़ने लगी। तो भगवान तो बहुत स्पीड से भाग रहे थे। मां का शरीर भारी था, स्थूल था, उतना दौड़ नहीं पाती थी, लेकिन उसके मन में आ गया कि अब किसी भी तरह से इसको पकड़ करके शास्ति देना है, दंड देना है, नहीं तो ये बहुत बिगड़ जाएगा। तो दौड़ती जाती। अपने घर के आंगन में ही पहले भागे, फिर गली में निकल करके भागे, फिर इस गली उस गली, इस गोपी के घर में उस गोपी के घर में, और मां यशोदा भी जिद कर गई कि पकड़ करके ही रहूंगी। सुखदेव गोस्वामी हम वर्णन करते हैं, जोगियों का चित्त, मन तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा बहुत फाइन होता है, बहुत तेज गति से चलता है, लेकिन योगियों का मन जिनको नहीं पकड़ पाता है, ऐसे कृष्ण को मां यशोदा ने पकड़ लिया। कृष्ण थक गए भागते भागते, मां पकड़ ली, उसके जूड़े से फूल गिर रहा था, वो हाथ रहे थे, लेकिन अंत में जाकर के पकड़ ली। यशोदा से ऐसे पीछे से नहीं पकड़ी, जाकर के आगे से हाथ करके ऐसे पकड़ ली। पीछे से पकड़ी होती तो झटका लग जाता, चोट लग जाती, लेकिन जा करके ऐसे पकड़ ली, दाहिने हाथ में छड़ी लेती। अब पकड़ने के बाद तो लगी फूट फूट करके रोने की, अब तो मारेगी, छड़ी ली थी तो मारेगी। वो बहुत रो रहे थे, कुछ बोली नहीं निकल रहे थे, सिसक रहे थे। बच्चे जब बहुत रोने लगते हैं तो फफाक कर कुछ बोल नहीं पाते हैं, रोने लगे। तो मां ने देखा कि बहुत डर गया है, तो छड़ी फेंक दिया, दिखा करके छड़ी फेंक दी। जब छड़ी फेंक दिया तब कुछ आश्वासन हुआ। फिर भी रो रहे थे। अंत में मां कहने लगी मंथनी स्फोटक, तुम मटका फोड़ने वाले बानर बंधु, बानर ही तुम्हारे जो रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, उनको माखन बांट रहे हो, तुम उच्छृंखल हो गए हो, बिल्कुल निर्दंड हो गए हो, मैं तुमको ठीक करके रहूंगी, तुमको मैं ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। कृष्ण तो और रोने लगे। और इसके बाद यशोदा ने कहा, ए देखती क्या हो? कुछ गोपियां देख रही थी माता और पुत्र के इस लीला को, हंस रही थी। कहती क्या हंस रही हो? रस्सी लाओ अपने घर से। पहले तो मां यशोदा अपने जूड़ा में जो रेशमी रस्सी बांधी थी उसको खोल करके पहले बांधी उखल में, और दूसरा छोर कृष्ण के कमर में बांधने लगी। जैसे बकरी गाय को बांध दिया जाता है, ऐसे बांध करके रखूंगी, अब भोजन नहीं दूंगी तुमको, अब तुम पशु की तरह बंधे रहो, खुला रहने पर तुम इतना उत्पाद करते हो, अब तुमको बांध करके रखूंगी और भोजन भी नहीं दूंगी।
अब तो कृष्ण इतना रो रहे थे कि हाय रे, ऐसी विपत्ति जीवन में आ गई। अब इस संकट से कौन रक्षा करेगा। और माँ जिद में आ गई। जब रस्सी का वो छोर बांधने लगी तो वो घट गया 2 अंगुल। फिर दूसरा रस्सी मंगाई, छोर बांधा, फिर बांधने लगी, वो भी 2 अंगुल घट गई। इस तरह से गांव की कई रस्सियां मंगाई गई और जोड़ रहे थे, गांठ बना रहे थे, और बंधन पूरा नहीं होता। जब जोड़ती थी, भले 10 मीटर लंबा जोड़े, लेकिन आकर 2 अंगुल कम हो जाता था। माँ को बहुत दुख हो रहा था इस बात से कि अब तो अगर नहीं बांध पाऊंगी तो ये तो और हंसेगा और कहेगा अब क्या, तो पार हूं, तुम क्या कर सकती हो। उसको ये चिंता थी कि अगर आज नहीं बांधा गया तो ये मटका फोड़ने की या चोरी करने की आदत इसकी और खुलम खुला बढ़ जाएगी। वो इस चिंता में थी। लेकिन गोपियां आकर हंस रहे थे कि रानी जी, इस लाला के भाग्य में बंधन लिखा नहीं है, क्यों जिद करते हैं, छोड़ दीजिए। तो फिर यशोदा जी, छोड़ दीजिए, तुम लोग आकर के उल्हाना देते हो ना, तुम्हारे घर में चोरी करता है ना, और आज कहती हो कि छोड़ दीजिए। छोड़ना नहीं है इसको, तुम ही लोगों ने बिगाड़ा है इसको। मैं पहले विश्वास नहीं करती थी कि ये किसी का मटका फोड़ता है, बर्तन फोड़ता है, चोरी करता है, लेकिन जब इसको आंख से मैंने देख लिया सब करते, चोरी करते हुए, मटका फोड़ते हुए, मैं बांधूंगी। कृष्ण रो रहे थे। दिन बीत गया, सवेरे की घटना थी, भोर की। शाम हो गई और यशोदा जिद में आ गई कि बांध करके ही रहूंगी, बांध करके ही रहूंगी। अंत में अपने माँ का परिश्रम देख करके वो पसीने से लथपथ हो गई थी। एक तो मानसिक चिंता कि नहीं बंधेगा तो और बिगड़ जाएगा, एक तो ये चिंता हो रही थी, दूसरा परिश्रम पड़ रहा था, शारीरिक परिश्रम गांठ बांधने में। एक पसीने से लथपथ हो गई और केश में मालती के पुष्प जो बांधे गए थे सब बिखर गए। अंत में भगवान ने देखा ध्यान से कि मेरी माँ बहुत परिश्रम कर गई, बहुत द्रवित हो गई, आखिर हमको ही सज्जन बनाने के लिए, अच्छा आदमी बनाने के लिए ये सब कर रही है, तो मुझे बांध जाना चाहिए। तो भगवान के हृदय में कृपा शक्ति उदित हुई और भगवान द्रवित हो गए। अंत में बंधन लग गया। बंधन लग गया तो कृष्ण को उखल में बांध करके और यशोदा जी जाकर घर का काम करने लगे और सबको कह दिया कि कोई मत खोलना। अब जो ऑर्डर हो गया रानी का तो कौन खोलने जाए। सब गोपियां कर देख रही थी, बच्चे देख रहे थे और कृष्ण और घिघा घिघा कर रो रहे थे, फफर फफर, कोई सामने नहीं आ रहा। तो इस प्रकार ये माँ का स्नेह है। मैं इसका वर्णन इस तरह से कर रहा था कि भगवान ने जैसे माता को प्यार दिए, स्नेह किए, माँ ने उनसे स्नेह किया और भगवान उसके बस में है, उसका स्तन पीते हैं, उसके गोद में सोते हैं, और खिलाए तो खाते हैं, नहलाए तो वो नहलाती है तो नहाते हैं। इसको कहते हैं जननी गति। माँ का जो पद है, माँ की जो क्रियाएं हैं कृष्ण के साथ, वह प्राप्त किया पूतना ने। और इस श्लोक में स्वर्गम कहा गया है। जातुधान्य पिशा स्वर्गम, वैकुंठ को या गोलोक वृंदावन को भी कभी कभी स्वर्ग कहा गया है। भागवत में कई ऐसे प्रसंग हैं। स्वर्ग का अर्थ सामान्य स्वर्ग नहीं है जहां देवता लोग रहते हैं, जहां डायरेक्ट भगवान रहते हैं वैकुंठ में या गोलोक धाम में, उसको भी स्वर्ग कहा गया है। जातुधान्य भी सा स्वर्गम अवापत जननी गति। उस राक्षसी ने स्वर्ग प्राप्त किया, गोलोक धाम प्राप्त किया, और स्थिति क्या थी? जननी गति। जननी गति, जननी का अर्थ होता है जिसने जन्म दिया है, जिसने जनन किया, उसको जननी कहते हैं। तो माँ की क्या गति, कितना सुख देते हैं कृष्ण माँ को। अगर वो कुछ मांगते हैं इठला करके, या रुष्ट होते हैं, या माँ का स्तन पीते हैं, माँ के गोद में सोते हैं, तो
माँ जसोदा को कोटि कोटि ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि आनंद घन भगवान इस प्रकार वात्सल्य भाव को स्वीकार करके माँ के अधीन होते हैं। माता मोरे पुत्र भावे करे नो शासन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी माँ मुझको अति कम बुद्धि का समझकर मेरा पालन करती है। मैं मिट्टी खा लेता हूँ तो डांट करके मिट्टी उगलवाती है, अरे शैतान मिट्टी क्यों खाया, जसोदा पूछती है। एक बार मिट्टी खा लिए कृष्ण खेल खेल में, तो जसोदा से जाकर के बलराम जी और सखाओं ने कहा कि तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। ये तुम्हारा कृष्ण ये माटी खाया है, माटी खाया है। यशोदा दौड़ करके गई और हाथ पकड़ करके लाई, कर क्यों माटी खाया, तुमको भोजन नहीं मिलता है क्या, तुमको माखन नहीं मिलता, मिश्री नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, क्यों खाया माखन। कृष्ण उस समय भी खाए थे अभी मुंह में, तो कहते हैं ना हम भक्षितवानम, ना मैं खाया नहीं हूं, मैं नहीं माटी खाया हूं। और नीचे मुंह किए थे, वो ऐसे बोल रहे थे, मां समझ रही कि इसके मुख में मिट्टी है, तो धीरे से बोलते हैं मैंने माटी नहीं खाया है, और भीतर लार बना करके जल्दी जल्दी घोंटने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं दांत में इधर उधर माटी न दिखाई दे। तो कृष्ण कहा कि मैंने माटी नहीं खाया है। तो जसोदा बोली ब्यादे ही, अपना मुख बाओ, खोलो मुंह, मुख खोलो। तो कृष्ण खूब जल्दी जल्दी वो लार बनाए भीतर और घोंट गए पूरा मीट। उनको विश्वास हो गया कि अब मिट्टी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे मुख करो, जसोदा ने कहा ऊपर मुख करो, खोलो मुख। जब कृष्ण ने ऐसे मुंह खोला, मां जसोदा ने सारे ब्रह्मांड को, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, सब कुछ देखा। और यह भी देखा कि एक जसोदा अपने बेटा को डांट रही है, उसके मुख में, कृष्ण के मुख में देखकर वो तो एकदम चकित हो गई कि हाय ये क्या देख रही हूं मैं, क्या मेरे बुद्धि का ये मोह है या किसी की माया है कि कोई भूत लगा है हमको, ये क्या देख रही हूं, सब कृष्ण के मुख में देख। मेरे कहने का भाव है कि जसोदा इतना ध्यान रखती है कि मिट्टी न खाए या जमुना में नहाने न चला जाए, अतिहीन ज्ञानी करे लालन पालन। कृष्ण को बुद्धि नहीं है, मिट्टी खा लेता है। बच्चों को वास्तव में कोई बुद्धि नहीं होती। मनुष्यों के जो बच्चे होते हैं ना, एकदम बुद्धिहीन होते हैं। दूसरे जीव जो होते हैं उनको बुद्धि होती है बचपन में। एक बच्चा को आप छोड़ दीजिए रोड पर, वो घर नहीं आएगा इधर उधर, लेकिन कुत्ता का बच्चा भी घूम कर आ जाएगा, है ना, ये देखा गया है। हमारे यहाँ की घटना है, एक कुत्ता को एक आदमी रेल पर चढ़ा करके ट्रेन पर और 3 स्टेशन आगे छोड़ा है। तो वहां छोड़ा तो रोड पकड़ करके गांव पर फिर आ गया। कोई एड्रेस नहीं पूछा, कोई जानता भी नहीं था, और उसको संकट भी था अन्य कुत्तों से, लेकिन लड़ते झगड़ते वो गांव पर आ गए। क्या कोई मनुष्य का बच्चा ऐसा मिलेगा? खोया तो खो ही गया। बड़ा होने पर बुद्धि हो जाती है, लेकिन बच्चा रहने पर तो एकदम बुद्धि नहीं रहती। भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। हमारे गांव के पास कुदरा गांव है, तो वहां पर मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। बहुत खाने पीने और बेचने पहनने की चीजें, तो लोग बच्चों के साथ भी चले जाते हैं। कभी कभी बच्चे भूल जाते थे, तो कुछ पता ही नहीं, पूछे कहाँ घर है क्या है, कुछ जानता ही नहीं, तो अनाउंस करते थे किसी का बच्चा यहाँ खो गया है, रो रहा है, आप देखिए पहचानिए। तब लोग आते थे, माता पिता या भाई कोई पहचान करके उठाकर ले जाते। तो उन लोगों ने एक दिन कहा अनाउंसमेंट में कि आप लोग अपने बच्चों के पॉकेट में
अपना पूरा एड्रेस और उसका नाम लिख करके तब घूमने दीजिएगा। कदाचित खो जाए तो उसके पॉकेट से निकाल करके वो मेला के अधिकारी लोग देखेंगे ये नाम है, यहाँ गांव है, इसके माता पिता का ये नाम है। तो उस दिन से अब भूलते थे लड़के तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते थे, अच्छा यहाँ का है, ये है वो। यह बिल्कुल सत्य है। मनुष्यों के बच्चों को कोई ज्ञान नहीं रहता। कितने लड़के माटी खाते रहते हैं, है ना। कितने बच्चों की आदत होती है अंगुली पीते रहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि बहुत भारी रस चूस रहे हैं। उनके बाह को हटाया जाता है या इसमें कभी कभी झोली डाला जाता है ऐसे बाह में, धीरे धीरे आदत सुधरती है। कई लड़कों की ऐसी आदत होती है। तो कृष्ण की आदत थी मिट्टी खाने की। माँ यशोदा को बहुत चिंता होती थी कि इसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, बीमार होगा, ये होगा, वो होगा। कई तरह से बचा करके रखती थी। यह है स्नेह। भगवान की सेवा करके इस तरह से माँ यशोदा परम आनंद में मग्न हो जाती है। कृष्ण उसके पुत्र हैं तो सदा के लिए पुत्र है, वो नित्य जननी रहेगी और कृष्ण नित्य पुत्र रहेंगे। वहां काल बाधा नहीं देता है कि काल लड़के को बहुत बड़ा कर दिया, माँ से दूर हो गया। वो माँ ही रहेगी और बच्चा कृष्ण बच्चा ही रहेगा यशोदा के लिए। भागवत में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके द्वारा सिद्ध होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब भगवान द्वारका लौटे तो उस समय वे 100 वर्ष के थे, प्रकट लीला में 100 वर्ष के। और भगवान की बहुत सी माताएं थी। देवकी जी 7 बहन थी जिनका विवाह वसुदेव जी से ही हुआ था, और भी पत्नियां थी वसुदेव जी की, सब मिलकर 18 पत्नियां थी। तो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कुरुक्षेत्र से आकर के भगवान द्वारका में अपने घर में प्रवेश करते हैं, मतलब माता पिता के घर में पहले माता के घर में प्रवेश किए। ये सीखने की बात है। तो वहां पर बहुत बड़ी शिक्षा है। कोई व्यक्ति मान लीजिए आ रहा है परदेश से, तो उसे चाहिए कि अगर माँ है तो माँ के पास पहले जाए। वो आते ही पहले रानी के घर में न चला जाए, बस आए बाहर से कुछ लाए तो सीधे माँ से न मिले और अपनी पत्नी के पास चला जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जाना तो है उसे अपनी पत्नी के ही घर में, स्थायी उसको वहीं रहना है, लेकिन भगवान कितने सदाचारी हैं, कितना शिष्ट व्यक्ति है, पहले माताओं के पास गए। तो मैं यह वर्णन कर रहा था कि भगवान उसमें 100 वर्ष के थे और जितनी माताएं थी उतने बन गए, उतने स्वरूप से। और माताओं ने इनको अपने गोद में ले लिया, पलंग पर बैठे बैठे वो गोद में ले ली। और उस समय उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, आंखों से आंसू चू रहा था पुत्र के स्नेहवश, और स्तनों से दूध चू रहा था। 100 वर्ष के बाद भी दूध सूखा नहीं था, वो सूख ही नहीं सकता है। वो दिव्य जगत की माँ है और दूध और बच्चा सब कुछ। वहां काल नहीं है कि आज उसको विरस कर दे। और इस जगत में और हम लोग देखते हैं कितना दिन दूध रहता है स्तनों में, बहुत कम दिन रहता है। जब बच्चा रोटी वोटी खाने लगता है, भात खाने लगता है, तो वो दूध सूख जाता है। इस जगत का हिसाब है। लेकिन अपराकृत जगत में माँ है तो माँ ही रहेगी, प्रिया है तो प्रिया रहेगी नित्य। प्रियतम कभी वो मरने वाले नहीं हैं, कभी बीमार होने वाले नहीं हैं। काल बीतेगा, युग बीतेगा, कोटि कोटि वर्ष बीतेगा, लेकिन वो जो कृष्ण के साथ जिनका संबंध होता है गोलोक में, वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं बदल जाती हैं, शरीर वृद्ध हो जाता है, मर जाता है। लेकिन अपराकृत जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये सब बिल्कुल विकार नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।
उसी को परमाम गतिम कहते हैं। यम प्राप्त न निवर्तन्ते, और उस धाम को प्राप्त करता है जब साधक जीव भगवान का परिकर बन करके, तो फिर उसे इस जगत में कभी नहीं आना होता है। इस दुखमय, इस जड़ जगत में उसको आना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार यहाँ जननी गति सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि माँ जसोदा को जो सुख मिला, जसोदा जिस तरह से कृष्ण को दूध पिलाती है, सेवा करती है, उसी पद को पूतना ने प्राप्त किया। बिना किसी भक्ति के, बिना प्रेम के, बिना कुछ किए, यह कृष्ण का स्वभाव है कि उन्होंने उसको मां की गति दे दिया। एक बार मैं एक कथा कह रहा था तो एक भक्त पूछा, ये भगवान अन्याय किए, उनको पूतना को गति नहीं देनी चाहिए। तो हमने कहा कि वो तुमसे भेंट होगी तो बताना कि भगवान गलती करे। मूर्ख कहीं, भगवान जो करते हैं वही ठीक है। प्रश्न होता है कि पूतना का पाप और भगवान की पाप काटने की शक्ति, दोनों में कौन बलवान है? भगवान तो हमेशा बलवान है ना। जैसे मान लीजिए कोई नाला, गटर गंगा जी में गिर रहा है, तो क्या उसके चलते गंगा जी अशुद्ध हो जाएंगी कि वही गंगा जी के संग से शुद्ध हो जाएगा? गंगा जी निकलती हैं हिमालय से, बीच में कितने शहर पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े शहर पड़ते हैं, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद, इसके बाद कानपुर, कानपुर के बाद बड़े बड़े शहर हैं, फिर वाराणसी, पटना, कलकत्ता, और इनसे कितने गट्टर गिरते हैं गंगा जी में। पर क्या कोई कभी सोचा है, कोई सोचता है कि इसमें गट्टर का पानी गिर रहा है गंदा? गंगा जी का संग करते वह नाला का पानी गंगा जी हो जाता है। गंगा जी की शक्ति है, वो नाला गंगा जी को अशुद्ध नहीं कर सकता, गंगा जी उसको शुद्ध कर देती है। तो भगवान में इतनी शक्ति है पवित्र करने की, उनमें इतना दिव्य तेज है कि अब उनके पास आने से पूतना बिल्कुल शुद्ध हो गई। सूरदास जी ने लिखा है, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। हे कृष्ण, आप हमारे अवगुण को अपने मन में मत रखिए। तो उदाहरण देते हैं कई तरह से। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। और जब मिल के तो एक बंद है सुरसरी नाम पर, वही नाला, मलमूत्र वाला नाला गंगा जी में पड़ता है तो वह भी गंगा जल हो जाता है। कोई भी आस्तिक व्यक्ति गंगा के उस पानी को अपने मस्तक पर रखता है, स्नान करता है, देवता भी अपने मस्तक पर उस जल को रखते हैं। क्या कोई कभी सोचा है बनारस में कि अरे कानपुर में इतने नाले गिरते हैं, हम गंगा को नहीं छुएंगे? कभी कोई नहीं सोचा। तो जब गंगा जी इतना पवित्र हैं, नाले को शुद्ध कर देती हैं, और वो गंगा जी कहां से निकली हैं? वो कृष्ण के अंगूठे से निकली हैं, धोने से, चरण कमल से निकली हैं। ये शक्ति गंगा जी की। उस चरण का स्पर्श करके जो पानी आया, उसकी ये जब दिव्य शक्ति है, तो उस चरण में भगवान के श्री विग्रह में कितनी शक्ति होगी डायरेक्ट, वो क्यों नहीं शुद्ध कर सकते? इस प्रकार पूतना मातृ गति प्राप्त की, जसोदा की गति भगवान ने दिया। भगवान साधन नहीं देखते हैं कि इसने ये किया वो किया, वो अपने तरफ देखते हैं। इस तरह पूतना को उन्होंने शुद्ध किया और मातृ गति दिया। जातु धान्य पिशाच स्वर्गम अवाप जननी गति। कृष्ण भुक्त स्तनक क्षीरा किमु गावो नु मातर। अब बताइए, जिन गौओं का दूध भगवान ने पिया बछड़ा बन करके ब्रज में, जो उनकी मां बनी थी, और जिन गोपियों का दूध उन्होंने पिया, अगर वे वास्तव में गोलोक में भगवान की मां बनेंगी तो इसमें क्या आश्चर्य है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब पूतना जननी गति पा सकती है, तो जिन गायों का दूध भगवान ने पिया है, ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, रोज तो दूध पीते ही थे, दही खाते थे, और
1 वर्ष तक वे गौओं का दूध डायरेक्ट पिए। जब ब्रह्मा जी चुरा ले गए बछड़ों को और गोपों को, तो श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़ा बन गए थे और गोप भी बन गए थे बच्चा, और अपने से अपने को हाँक करके वन में ले जाते थे और लाते थे। कृष्ण के अलावा वहां कोई नहीं था। तो वे दूध पिए हैं। पयांसी जासाम पिबत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम। भगवान देव की पुत्र कैवल्याद्य अखिल प्रद। श्री कृष्ण जो यशोदा के पुत्र हैं, देवकी का अर्थ यशोदा भी होता है भागवत में। यशोदा के 2 नाम थे, द्वे नामनी नंद भारजा या यशोदा देवकी तुच्छा। यशोदा के 2 नाम थे, यशोदा और देवकी, और इसी नाम के कारण वसुदेव जी की पत्नी देवकी से यशोदा जी का बहुत प्रेम था। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक नाम के 2 व्यक्ति में प्रेम बना रहता है ना। एक नाम तो यशोदा का नाम भी देवकी था और देवकी का नाम तो देवकी था ही। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान देवकी पुत्र, श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, इससे मतलब यशोदा जी के पुत्र हैं। अखिल प्रद, और सब कुछ देते हैं। कैवल्य आदि, मुक्ति देते हैं, वैकुंठ देते हैं, गोलोक की सेवा देते हैं, इस जगत में स्वर्ग का राज दे सकते हैं, पृथ्वी का राज देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते। अखिल प्रद, सब कुछ देने में समर्थ हैं। और ऐसे सर्वदानी जो दुनिया को देते ही रहते हैं, वे प्रभु ब्रज में लिए हैं, दिए नहीं हैं। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं। पयांसी जासम पिबत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम। जिन गौओं के और जिन माताओं के वे दूध पिए हैं गोपियों के। कैसा दूध? पुत्र स्नेह स्नुतानी, कैसा स्तन पिए हैं? जो स्तन पुत्र स्नेह के बस चुचुआते रहते थे। गौएं हमेशा अपने स्तनों से दूध गिराती रहती थी, बहता रहता था पुत्र स्नेह के कारण। और ऐसे दूध को भगवान डायरेक्ट पिए हैं, बछड़ा बन करके या गोप शिशु बन करके पिए। एक नहीं, लाखों लाखों गोपियों के दूध को भगवान ने पिया है, जो यशोदा के भाव से युक्त थी, मातृभाव रखती थी कृष्ण के प्रति। और गौओं का दूध डायरेक्ट बछड़ा बन करके पिए हैं, और कभी कभी डायरेक्ट कृष्ण रूप से ही पिए हैं। बछड़ा बन करके तो पिए ही हैं, वो भी कृष्ण ही हैं, लेकिन कृष्ण स्वरूप से भी वो गौओं के पैर के नीचे बैठ करके और दूध पीते थे और पिलाती रहती थी। अलम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पर्याप्त, खूब पिए, खूब पिए। वास्तव में भगवान ने ब्रज में बहुत दूध पिया, बहुत दूध पिया। घर घर में वो चोरी करते थे, एक से अनंत बन करके इस घर में भी चोरी किए, उस घर में भी चोरी की। इसी से यशोदा जी गोपियों को झूठा साबित करती थी। एक गोपी बताती थी कि हमारे घर में चोरी किया, दही खाया, माखन खाया, बच्चों को रुलाया, चींटी काटा। और उसी समय दूसरी गोपी कहती थी हमारे घर में गया। यशोदा जी पूछती थी कब, तो वो जो टाइम बताती थी वही टाइम वो भी बताती थी। यशोदा जी कहती थी पगली कहीं के, एकदम झूठ बोलती है, तुम्हारी बात से बात कट रही है। ये 2 कैसे बन गया? और यशोदा का पता नहीं था, 2 नहीं, ये लाखों करोड़ों बन जाता था एक ही समय में। तो यशोदा जी उनको झूठा साबित कर देती थी। एक दिन की बात थी, एक गोपी डायरेक्ट पकड़ ली कृष्ण को माखन चुराते समय, पकड़ ली और चलो चलो यशोदा के पास ले चलती। तो वास्तव में यशोदा से पिटवाने के लिए नहीं ले जाती थी, ले जाती थी कि कृष्ण कैसे कैसे झूठ बोलते हैं सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगता था उनको। वो हाथ पकड़ ली, चलो 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 चलो। तो थोड़ी दूर जा गई तो कृष्ण कहे ग्वालिन मत पकड़े मेरी बहिया, मेरी दुखे नरम कलैया। देखती हो मेरी कितनी कोमल कलाई है, छोड़ करके ये बाह पकड़ लो, हमको ये बाह छोड़ दो। और
क्या हुआ कि रास्ते में उस गोपी का कृष्ण के समान ही आयु वाला लड़का मिल गया। तो कृष्ण उसका बाह पकड़ लिए और पकड़ कर कहना है हमारी बाह दुख रही है, ये बाह बदल लो बदल लो। तो गोपी तो आगे जा रही थी, वो देखी पीछे नहीं। जब दूसरा बाह पकड़ी तो कृष्ण उसके बच्चे की बाह पकड़वा दी और देखी नहीं, वो पकड़ करके ले जा रही थी कृष्ण तो वहीं से छूट करके भागे। तो जसोदा के पास जा करके ले गई। उसका लड़का गोरा था, कृष्ण तो सांवले थे। माँ तुम कहती हो, एक गोपी कहेगी माँ तुम कहती रहती हो कि तुम्हारा लाला चोरी नहीं किया है, तुम लोग झूठ बोलती हो, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष पकड़ करके लाई हूं, देखो। तो जसोदा जी ध्यान से देखने फिर कहती है तुम्हारी आंख फूट गई है क्या? अपने बच्चे को पकड़ करके लाई है और कहती है कि कृष्ण को लाई हो। वो जब गोपी देखी तो हक्का बक्का हो गया। अरे रानी जी, मैं तो कृष्ण को पकड़ करके ला रही थी, बीच में कैसे मेरा लड़का हो गया, बीच में कैसे हो गया? आश्चर्य। तो भगवान इस तरह की लीला करते थे। कृष्ण कहते हैं माँ देखो देखो क्या झूठ बोलती है। अपने बाद में जब वो आए, बाद में उधर आए तो वहां से भाग करके कहीं खेलते हुए आ गए। तो माँ पूछते कहाँ गया था कृष्ण? वो तो खेल रहा था। तो मिट्टी लगा लेना, धूल लगा लेना तो उनके छाभर का काम था। लगा तो मैं तो खेल रहा था सखाओं के साथ, और 2-4 सखाओं को बता दिए कि माँ पूछेगी तो कहना हमारे साथ खेल रहा था। तो खेल तो ये क्यों आई है हमारे घर में? कृष्ण पूछते हैं ये क्यों आई है? अरे बेटा ये कह रही है कि तुम इसके घर में चोरी कर रहे थे, और कहती है कि तुमको पकड़ करके लाई। हमको पकड़ करके? मैं खेल रहा था, वहीं उसका घर हो गया क्या? चलो हटो, आकर के झूठ बोलती है। देखा ना, इसी तरह से तुम समझ लो कि ये कितना झूठ बोलती है। अपने लड़के को पकड़ करके लाई और कहती है कृष्ण को पकड़ कर लाई। अब विश्वास हो गया ना तुमको माँ? अब विश्वास हो गया ना कि कितनी झूठ बोलती हैं। और ये मत समझो कि ये आती हैं कुछ करने के लिए, ये हमको देखने आती हैं। झूठ बोलते हैं कि माखन चुराया, ये चुराया, वो चुराया। मैं क्यों चुराऊंगा? क्या हमारे घर से इसके घर में अच्छा बनता है क्या? मैं उस पर थूक नहीं सकता, उस दही पर। हमारे घर में इतना अच्छा बनता है, मैं क्यों चोरी करूंगा? हमको खाने को नहीं मिलता तो भले चोरी करता। ऐसे ऐसे कृष्ण बोलते हैं। जो भी हो, अपने वचन द्वारा, अपनी लीलाओं द्वारा, चेष्टाओं द्वारा भगवान यशोदा को बहुत सुख देते हैं। तो वही सुख वे पूतना को दे रहे हैं। मां बन गई। नित्य यह लीला चलती रहती है गोलोक में, नित्य, कभी इसका पर्यवसान नहीं हो सकता। तासाम अविरतम कृष्ण कुर्वती नाम सुतेक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। इस पर कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है। मान लीजिए महाराज परीक्षित प्रश्न करें, अरे तो यशोदा कृष्ण को पुत्र समझती है, इतनी ममता में है, माया में है, तो ये तो सांसारिक बंधन हुआ ना। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तासम अविरतम कृष्ण कुर्वती नाम सुतेक्षणम। इस तरह से निरंतर कृष्ण में गौएं और गोपियां निरंतर कृष्ण में पुत्र बुद्धि करती थी। हमेशा यही मानते थे हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है। उनके लिए अज्ञान संभव संसार न कल्पते। वह बिल्कुल दिव्य स्थिति है महाराज परीक्षित। वहां ये माया जगत नहीं है, भगवान का डायरेक्ट व्यवहार है उन माताओं के साथ। इस संसार में जो संबंध है यह माया के द्वारा है, अज्ञान संभव है। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण का दास हूं, बल्कि वो अपने को देह मानता है और देह से उत्पन्न पुत्र को या देह से संबंधित पत्नी को, भाई को, उनको अपना मानता है। और वह संबंध भी बहुत दिन नहीं चलता है।
बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ और बच्चे का संबंध जो दूध पिलाने आदि का है वो खत्म हो जाता है। कुछ काल के बाद इस देश में तो आप जानते ही हैं, पत्नी भी डिवोर्स ले लेती है। यहां वो चलेगा ही नहीं इस जड़ जगत में। एक तो जीव अज्ञान में एक देह को मैं माना है, तो यहां तो देह का संबंध है, लेकिन कृष्ण के साथ जीव का जो संबंध होता है वो आत्मा का संबंध होता है। आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता है। तो भगवान के दिव्य धाम में ये दिव्य लीलाएं चलती ही रहती हैं। तो जो ये अज्ञान से, अपने स्वरूप के अज्ञान से या भगवान के स्वरूप के अज्ञान से, अविद्या से जो संबंध है संसार में, इसे बिल्कुल भिन्न है। वह स्वरूप में होता है, दिव्य ज्ञान की स्थिति में होता है, जीव बिल्कुल मुक्त रहता है। तो भगवान के साथ जो संबंध है, किसी का माँ का संबंध, किसी के भाई का संबंध, किसी के साथ भाई का संबंध, किसी के साथ सखा का संबंध, प्रिया का संबंध, दास का संबंध, यह संबंध नित्य है और वहां कोई अज्ञान नहीं है। न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव। जैसे सपना हम लोग देखते हैं, अगर सपना में कोई व्यक्ति मिल जाए पुत्र के रूप में या पिता के रूप में या माँ के रूप में किसी को, लेकिन नींद खुलते ही वो संबंध देखा जाता है कि अरे वो नहीं था, केवल दिखाई पड़ रहा था। इस संसार में वास्तव में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की मां नहीं है। यहाँ का जो संबंध है सपना के समान मिथ्या है। वास्तविक संबंध जीव का कृष्ण के साथ, वास्तविक संबंध। अतः उन्हीं को अपना पुत्र मानना चाहिए, वही हमारे स्वामी हैं, प्रियतम हैं, सखा हैं। इस भाव को भगवान की कथाओं द्वारा दृढ़ करना चाहिए इस संसार में। नहीं तो ये जो संबंध है दुनिया की कभी नहीं छूटेंगे, कभी नहीं छूटेंगे। मर जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें भी फिर पुत्र, फिर स्त्री, फिर ये वो, इसी अज्ञान में आदमी रह जाएगा। कृष्ण के साथ अपने संबंध को दृढ़ करना है, सुन करके। श्रवण से ही ये संभव है। सुनते सुनते भगवान में मन आविष्ट हो जाता है। जब भगवान का स्वरूप यहां विचार किया जा रहा है कि जो पूतना को मां की गति दे सकते हैं, फिर गौओं को, ब्रज की और गोपियों को वे मां बनाए, इसमें क्या संदेह है। और इसके पहले कल बात आई थी कि जब जिघांसया हत्या करने की इच्छा से अपने स्तनों में विष लगा करके पूतना जब मातृ गति पा सकती है, तो जो भक्त भगवान को श्रद्धा से कुछ दूध, फल या मिठाइयां या वस्त्र, अलंकार, घर अर्पण करता है, उसको क्यों नहीं कृष्ण अपनी नित्य लीला में लेंगे। कृष्ण के स्वभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रवण इसीलिए बहुत जरूरी है। भगवान क्या है, कैसा व्यवहार करते हैं, सुन करके ही लोग भक्त बनते हैं। वास्तव में रुक्मिणी जी भगवान की विशेषता सुन करके पत्र लिखी थी कि मैं आपको, आपके चरणों में अपने को समर्पित करती हूं, मैं आपकी भार्या बनूंगी, आपकी पत्नी बनूंगी। जबकि शिशुपाल के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया था और बारात आई थी उनके घर पर। उस समय चिट्ठी लिखी कि आप जल्दी आइए, 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 ऐसे आइए। उसने उपाय बताया कि मैं गिरजा पूजन करने के लिए, कात्यायनी की पूजा करने के लिए बाहर जाऊंगी, उसी समय हमको आप उठाकर ले चलिएगा। क्योंकि वो डरती थी कि अगर सामने घर में लड़ाई होगी तो हमारे भाई मारे जाएंगे और सब मारे जाएंगे। ये ममता थी बेचारी। तो उसने भगवान को बुद्धि दिया कि आप इस समय आइएगा, जब मैं काली जी की पूजा करके लौटूंगी, उसी समय हमको रथ पर चढ़ा करके आप चल दीजिएगा और आप यादवों की सेना लेकर के आइएगा। डर रहे थे फिर भी कि वे लोग लड़ेंगे शिशुपाल जरासंध आदि से। तो सुन करके रुक्मिणी जी ने अपने मन को अर्पित कर दिया। गोपियों ने भी सुन करके भगवान में मन लगाया और देख करके लीला करते थे, भगवान को देख करके और सुन करके। हम जैसे साधकों के लिए, भक्तों के लिए श्रवण ही आधार। ऐसा तो नहीं है कि भगवान के चलते चलते पनघट पर भेंट हो गई हम लोगों से, या बांसुरी बजाते हुए पथ पर हमसे दही का दान मांगने आवे, ऐसा तो होगा नहीं। गोपियों के सामने तो प्रत्यक्ष व्यक्ति। हम लोगों के लिए तो बस श्रवण आधार है।
भगवान इतने सुंदर हैं, ये किए गिरिराज उठाए, रासलीला किए, कालिए के फण पर नृत्य कर रहे हैं, गोचारण करके आ रहे हैं, गोपियां उनको देख रही हैं। सुनते सुनते मन उनमें आविष्ट हो जाएगा। सुनना इतना बलवान साधन है, इसीलिए भक्ति में सबसे पहले श्रवण को रखा गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति में श्रवण सबसे मुख्य। तो सुखदेव गोस्वामी यहां सिद्धांत दे रहे हैं कि जो गोपियों का, गौओं का इस तरह से कृष्ण में ममत्व था, वो बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। यह संसार में ये कल्पित जो संबंध है, क्षणभंगुर दुखद, ऐसा संबंध नहीं है। यह नित्य संबंध है। न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, वो जो गोलोक का संबंध है भगवान के साथ, और ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। वहां अज्ञान संभव संसार नहीं है, फिर भक्त का जन्म मरण नहीं होता है, वो देह में आत्मबुद्धि नहीं करता है, अज्ञान में नहीं होता, दिव्य ज्ञान में होता है, और वह उसका स्वरूप है। इस प्रकार सिद्धांत कह करके अब श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, कट धूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय ब्रजौकसः किमिदम कुतेवेति बदंतो ब्रजमाययो। कुछ गोप उस समय बाहर थे, गौओं को देखने के लिए। रात में घर में तो रहेंगे नहीं, जहां गौएं रहती हैं जंगल में बहुत दूर दूर में फैले हुए। कोई मथुरा से आ रहा था, कोई कहीं से ऐसे। तो कट धूमस्य, कट का अर्थ होता है चिता, श्मशान। वह श्मशान का धुआं देख करके, मृतक शरीर का जलाया हुआ धुआं बहुत उठा था, हजारों लाखों चिताएं जली थी। तो पुतना के देह से जो धुआं उठ रहा था, तो सौरभ्यम, उसमें सुरभि थी। सुरभि का अर्थ है सुगंध, बहुत सुगंध, दिव्य सुगंध। अवघ्राय, उसका अवघ्राण करके, सुंघ सुंघ करके ब्रजवासी जो बाहर फैले हुए वो आने लगे ब्रज की ओर। किमिदम, ये क्या है, ये कैसे धुआं उत्पन्न हो गया। उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि धुआं कहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, और ये है क्या है वास्तव में। मृतक शरीर जलाने पर तो दुर्गंध निकलता है, वो तो केवल सुगंध अगुरु के निकल रहा था। तो लोग सोचते किमिदम, ये है क्या, ये धुआं क्या है, कुत, कहां से आ रहा है। तो इसी पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुछ गोप लोग अनुमान करने लगे कि लगता है कि बलि महाराज सूतल लोक में यज्ञ कर रहे हैं, नीचे से धुआं इतना सुगंध आ रहा है, अथवा इंद्र भगवान ऊपर यज्ञ करके और हवा नीचे आ रही है। जो भी हो, पृथ्वी पर तो ऐसा संभव ही नहीं है। वो लोग मान, पृथ्वी पर इतना अगुरु कहाँ है, इतना कहाँ धुआं उठेगा। एक अगरबत्ती जला देते हैं, लकीर जैसा धुआं उठता रहता है ना। इंसेंस जलाते हैं तो कितना धुआं जाएगा, जब चरपट जलाते हैं तब थोड़ा सा होता है। और वो तो कई कोस में धुआं उठ रहा था, 12 कोस में फैला हुआ धुआं, 12 माइल में फैला हुआ धुआं ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। तो लोग कहते किमिदम, ये क्या है, कुतः, वह कहां से आ रहा है। इति बदंतो ब्रज में आयु, ये आपस में बात करते हुए वो लोग ब्रज में आए। तत्र वर्णितम गोपै पूतना गमनादिकम श्रुत्वा तन्निधनम स्वस्ति शिशोश्चासन सुविस्मिता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लोग पूछते हुए आए आश्चर्य करते हुए। और जब गोपों के साथ वो लोग मिले, वो लोग सब देह को, पुतना के देह को फूंक करके अब जमुना में स्नान करके सब आ रहे थे। तो उनसे मिले तो उन लोगों ने वर्णन किया, क्या क्या वर्णन किया। पूतना आगमन आदिकम, पूतना का आगमन शुरू में वर्णन किया कि अरे राक्षसी इतनी सुंदरी स्त्री बन करके आई, ऐसे कृष्ण को उठा ली, एक ही उसके स्तन में विष लगा था। वो राक्षसी पूतना का आना, विकराल रूप, बच्चे के प्रति प्यार करना, ये सब वर्णन किए। और इसके बाद श्रुत्वा तन निधनम, लेकिन उसके बाद उसका निधन, कैसे मर गई, इसका भी वर्णन किए। वो लोग ये नहीं जानते थे कृष्ण के दबाने से मरी है, ये बच्चा क्या दबाएगा,
पता नहीं भगवान कैसे क्या किया, हार्ट अटैक हो गया उसका, क्या हुआ, मर गई, पता नहीं कैसे मर गई। ये कुछ भी ज्ञान नहीं था। कृष्ण के दबाने से मरी है, ये कृष्ण के स्तन चूसने से मरी है। स्वस्ति शिशुश्च, और इसके बाद वो लोग सुनाए कि वो मर गई और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चा बिल्कुल बच गया, कहीं दांत नहीं गड़ाया, नख नहीं गड़ाया, कुछ भी हानि नहीं हुई है, जबकि उसके इतने विकराल दांत थे हल के जैसे, और नख कितने बड़े बड़े, लेकिन नख नहीं गड़ा पाई और दांत भी नहीं गड़ाई, दबाई भी नहीं, गिरी तो बच्चा उसके बाह के अंदर नहीं गिरा, देह के अंदर नहीं गिरा, एकदम उसके ऊपर खेलता रहा। हे नारायण, हे भगवान, आपकी कृपा, बच्चा बच गया। वो नहीं जानते कि यही मूल नारायण है। ज्ञान नहीं था। नंद बाबा ने भगवान की पूजा किया है, विष्णु की पूजा किया, इसीलिए बच्चा बच गया। धन्य है। यशोदा ने बहुत व्रत किया होगा। तब वो लोग सुन करके बहुत विस्मित हुए कि अद्भुत भगवान की लीला है। राक्षसी आई और आकर के स्वयं मर गई। अगर जीवित रहती तो कृष्ण को ही नहीं सबको खा गई होती। वो लोग वर्णन कर रहे थे, अरे इतनी भयानक थी कि एक कवर में सारे ब्रजवासियों को खा जाती, इतनी भयावह थी। देखो भगवान की दया, बच्चे को बचा लिए, हम सबको बचा लिए। बहुत विस्मय हुआ, सब लोग चकित हो रहे थे, आश्चर्यचकित। उसमें भगवान की कृपा मनाना, ये मनाना वो मनाना सब कर रहे थे। नंदः स्वपुत्रमादाय प्रत्यागतमुदारधिः। नंद बाबा वहां आए। अभी पहले तो पूतना का तमाशा देखे, वहां उसको जलवाए, ये किए वो किए। अब इसके बाद तब पुत्र के पास आए। तो नंद स्वपुत्र मादाय प्रत्यागतमुदारधिः मूर्धन व्याघ्राय परमा मुदम लेभे कुरुद्वा। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे कुरुद्वा, हे कुरुवंशी परीक्षित, जैसे तुम्हारा जन्म होने पर तुम मर गए थे लेकिन भगवान ने तुमको जीवित किया, इस तरह से नंद बाबा अपने पुत्र को जीवित पा करके खुश हुए। वो तो जानते थे कि पुत्र मर गया। प्रेत्य आगतम, प्रेत्य कार से मर करके आए। नंद बाबा यही मानते, जब सुने पुतना के आने की बात और पकड़ने के कृष्ण को, तो कहे वो बच्चा तो मर गया था लेकिन नारायण ने जीवित कर दिया इसको। यही मानते थे कि बच्चा मर करके जी गया, आया। तो वे आए बड़े उदार थे, उदार मन, उनके मन में आनंद भर गया। उसी समय संकल्प करने लगे कि इतना दान दूंगा, कृष्ण पुतना से बच गया, इस उपलक्ष्य में मैं ये दान दूंगा, ये करूंगा। तो उदार थे कहते हैं। और बच्चे को गोद में लिए और उसके सिर को सूंघे। मूर्धनी अवघ्राय, सिर सूंघना चाहिए बच्चों का, यही नियम है। उससे बच्चों की आयु बढ़ती है और ज्ञान बढ़ता है। तो सिर सूंघे और सिर सूंघ करके बच्चे को सुरक्षित देख करके परमा मुदम अवाप, बहुत मोद पाए, बहुत खुश हुए नंद बाबा, बहुत आनंद में हो गए। बोले तो बहुत चिंता में थे वसुदेव जी की बात सुन करके, लेकिन अब बहुत खुश हुए। वो पुतना मर गई और बच्चा बच गया। कितनी कृपा है विष्णु भगवान की। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रुति फल बता रहे हैं, ये कथा सुनने का क्या फल है। लास्ट श्लोक में या ये तन पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम श्रुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। कोई भी मर्त्य मनुष्य जो कृष्ण के इस बाल चरित को सुनता है, कृष्ण से आर्भकम, कृष्ण के बाल चरित और पूतना मोक्ष की, पूतना को मातृगति देने की कथा कोई भी सुनता है श्रद्धा से, तो गोविंदे लभते रतिम, वो गोविंद में प्रेम प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में उसे रति मिलती है।
कृष्ण में अनुरक्त हो जाता है, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण के प्रति उसको प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस कथा को कोई ध्यान से श्रद्धा से सुने तो, जिस कथा को यहाँ 5 दिन प्रस्तुत किया गया है, इसी कथा के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी ये दे रहे हैं। इसे सुनने का क्या फल है? कृष्ण में प्रेम प्राप्त होना। और जीव की सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम ही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह प्रेम सर्वोपरि पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ है जीव, मनुष्य, और अर्थ का अर्थ है पर्पस, लक्ष्य। मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है, क्या वास्तविक लाभ है, तो वह है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ है, महान है, पर मिलता कैसे है? भगवान की कथा सुनने से मिलता है। श्रुयात श्रद्धया मर्त्य गोविंदे लभते रति। जो गौओं के रक्षक हैं, पृथ्वी के रक्षक हैं, इंद्रियों के लिए अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे श्री कृष्ण में प्रीति प्राप्त होती है, जीव का अपने आप प्रेम हो जाता है। तो कथा ही सुननी चाहिए ना, जब यही परम पुरुषार्थ देने वाला है तो श्रद्धा से इसे सुनना चाहिए। इस तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा की महिमा बोले इस लास्ट श्लोक में। क्या सुनना है? कृष्ण से आर्भकम, अर्भक का अर्थ बच्चा और आर्भकम का अर्थ बाल चरित्र, विशेष करके पूतना मोक्षम। पूतना का मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है प्राकृत कर्म बंधन से छुड़ा करके मां जसोदा की सखी बनाना और उसके स्तनों को पीना, उसको सुखी करना, ये है मोक्ष। शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु और अनुचरत्वम ही मोक्षम माहुर मनीषिला। संसार के सभी विद्वान मनीषी ये कहते हैं कि विष्णु का पार्षद बनना ही मोक्ष है। ऐसा नहीं कि वह संसार बंधन से छूट गए ये मुक्ति है, नहीं। भगवान का पार्षद बन जाना उनकी नित्य लीला में, यही है मुक्ति या मोक्ष। मोक्षर माहुर मनीषिला। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं हम कर्म बंधन से छूट जाएं, मुक्त हो जाएं। मुक्त होकर क्या करें, कहां जाएं, ये सब नहीं सोचते हैं, बस हम मुक्त हो जाएं देह से। तो उनका भगवान में प्रेम नहीं होता है। वास्तव में मुक्ति तो मिलती है तब जब भगवान में प्रेम होता है, और भगवान का प्रेम ही वास्तविक पुरुषार्थ है। भक्त तो चाहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो की। भले हमको जन्म लेना पड़े, बहुत जन्म लेना पड़े, लेकिन हे कृष्ण, जन्म जन्म में आपके चरणों में मेरी अहेतुकी भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। मैं आपसे धन नहीं चाहता, जन नहीं चाहता, न धनम न जन्म। जन्म का अर्थ है अपना बहुत बड़ा परिवार या चेला चाटी नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं हमारा बहुत फॉलोअर बने, और न तो सुंदरी स्त्री चाहता हूं, और न तो विद्वता चाहता हूं, कविता। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो अहेतुकी भक्ति, इसी को प्रेम कहते हैं। कृष्ण में हमारा जन्म जन्म में प्रेम बना रहे, चाहे जहां भी जन्म लो, यही कामना है। तो कृष्ण में प्रेम प्राप्त होता है श्रवण से और कीर्तन से। श्रवण कीर्तन जल कराए से चांद। अपने भक्ति लता को पोषने के लिए कीर्तन करना और श्रवण करना, ये बहुत आवश्यक है। सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं कि जब सुनाने वाला हो तो सुनना चाहिए, सुनने वाला हो तो कीर्तन करना चाहिए। जैसे मैं कीर्तन कर रहा था, आप श्रवण कर रहे थे। भगवान की कीर्ति का बखान करना, चाहे कथा में चाहे गान द्वारा, इसको कीर्तन कहते हैं। भगवान के नाम का गान करना, भगवान के गुण का, उनकी कीर्ति का जब प्रसार किया जाता है तो इसको कीर्तन कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको एक नाम दिए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा कृष्ण की कीर्ति का प्रसार होता है, इसलिए उन्होंने उसको संकीर्तन नाम ही दे दिया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब संकीर्तन। इस कान में बात बिल्कुल प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये महिमा है। हम लोगों को अपने जीवन में बहुत प्रचुर समय निकालना चाहिए कि हम भागवत पढ़ें।
जैसे दुनिया के लोग अखबार पढ़ते हैं वैसे हम लोगों को भागवत पढ़ना चाहिए। हमसे तो कई बार लोग पूछते हैं कि कितना देर भागवत पढ़ना चाहिए, तो मैं तो कह देता एक विषयी व्यक्ति जितना देर न्यूज पेपर पढ़ता है उतना देर पढ़। तो विषयी आदमी तो आधा घंटा से कम नहीं पढ़ता होगा किसी दिन, है ना। इतनी आसक्ति होती है कि बाथरूम में पढ़ते रहते हैं। हम देखे कई घरों में कि बाथरूम में न्यूज पेपर डाला हुआ है, तो मैं कहा ठीक करते हैं, इसको यहीं पढ़ना चाहिए, अब बाहर दूसरे घर में नहीं पढ़ना चाहिए। कितना देर न्यूज पेपर पढ़े, जितने देर में शौच हो रहा है बस उतने देर पढ़े, इसके बाद नहा धोकर भागवत पढ़े। अगर पढ़ना ही है तो उसे वास्तव में इधर लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, बाथरूम में पढ़ लिया ठीक है, वो सब अशुद्ध अवस्था में पढ़ने लायक है। नहीं, कभी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर पढ़े बिना न रह जाए तो उसी में पढ़ना चाहिए। रोज भागवत पढ़ना चाहिए, रोज भगवान की लीलाओं से संपर्क होना चाहिए। और यदि कोई सुनाने वाला वैष्णव है, अभिज्ञ, जो शास्त्र जानता है, तो सारा काम छोड़कर सुनना चाहिए, क्योंकि वो समय फिर रहता नहीं है।